नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता है भावेश पांडे जी। स्वागत है आपका हमारे साथ। भावेश जी, आज हम बात करेंगे यूपी के हालात के बारे में, क्योंकि यूपी चुनाव, विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के वो नजदीक आ रहे हैं। सपा सरकार, बीएसपी सरकार और कांग्रेस कई तरह के वादे कर रहे हैं और वहां रैली प्रदर्शन वगैरह जो भी है कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसकी तरफ से भी कोई खास ज्यादा यूपी में मतलब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों बीजेपी शांत क्यों है? लग रहा है आपका जो तंत्र है वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, और लगातार पिछले एक वर्ष से लगातार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं लगातार। हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे 10 यूथ बनाने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी की है वो पूरी काम कर रही है। अमित शाह जी ने पूरे 8 प्रांतों में जो हमारे 8 क्षेत्र हैं उन सब जगहों पे बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन किया। कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह उसके बाद आया है और लगातार हर सांसद, क्योंकि आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में हमारे पास सबसे ज़्यादा सांसद हैं और हर सांसद अपने क्षेत्र का नेता है और हर सांसद इस समय प्रवास कार्यक्रम भी चल रहे हैं और प्रवास कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार की उपलब्धियां और उत्तर प्रदेश के लिए हमारी क्या योजनाएं होंगी इसके बारे में हमारी सरकार बता रही है और भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी रोज़ इन लोगों के, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस हो, इनसे ज़्यादा कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इनके कार्यक्रम मेट्रो सिटी में, इनके कार्यक्रम शहर के मुख्यालयों में है, हमारे कार्यक्रम गाँव में हैं, ग्रामीणों तक हैं। तो आपका क्या मतलब है ग्रामीणों क्षेत्र में ज़्यादा, मतलब आपका अपना जागरूक करने का क्या उद्देश्य है? मेन ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा। देखिए, हमारा देश गांव में बसता है और हमारे देश की अधिकतर आबादी गांव में बसती है। हम अन्न जल ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, उसके लिए भी किसानों का धन्यवाद हमें होना चाहिए और किसानों को नज़रअंदाज करके हम चुनाव नहीं लड़ सकते। हमें किसानों को लेकर के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा और किसानों को अपने से जोड़ने के लिए हमारे गांव तक जाने का हमारा जो योजना है इसीलिए है। आप जैसे कि बीजेपी युवा नेता हैं, तो युवा पे आप क्या ध्यान देना चाहते हैं? क्योंकि अगर अखिलेश सरकार को हम लें, वो युवाओं को पढ़ाई के लिए पैसे मुहैया कराते हैं, कोई पास करता है तो लैपटॉप, अब तो स्मार्टफोन की स्कीम आई है। तो आप अगर आए सत्ता में तो यूपी में क्या ऐसा कुछ लाएंगे युवाओं के लिए? देखिए, फ्रीबीज तो हर कोई वो देता है जिसके पास कोई अच्छी योजनाएं नहीं होती हैं, अच्छे लॉन्ग टर्म के जिनके पास प्लान्स नहीं होते हैं। और आप जानते ही हैं पूरे देश भर में 66 वर्ष की उम्र में भी युवाओं के नेता बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। वो इसीलिए बने हुए हैं कि युवाओं के बारे में कोई सोचता है। स्किल इंडिया के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत जिस तरीके से भी युवाओं के लिए काम किया है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाकी इन लोगों ने लैपटॉप बांटे, लैपटॉप का उपयोग युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने में किया और ये लोग इस तरीके के फ्रीबीज से युवाओं को प्रलोभन भले दे रहे हैं। युवा इसका लाभ भी लेंगे लेकिन उनके झांसे में नहीं आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, तो आपकी बात से हम कैसे मान लें कि बीजेपी युवाओं को प्रोत्साहन देती है? हम कांग्रेस की बात लें तो युवा की बातें करते हैं और युवा चेहरा भी है, जैसे उनमें अखिलेश यादव युवा चेहरा है। आप में बीजेपी में कौन सा ऐसा चेहरा युवा है जो आप मुख्यमंत्री पद के लिए अगर आप बात करें तो युवा चेहरा? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे पास ऐसे दर्जन भर ऐसे चेहरे हैं युवा में भी और वरिष्ठों में भी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि हम पहले मुख्यमंत्री पद का दावेदार ही घोषित कर दें। हमारी योजनाएं उस तरीके की हैं, उनके पास योजनाएं नहीं है, सिर्फ चेहरा है। हमारे पास योजनाएं हैं और हमारे पास लोग हैं। सबसे लोकतांत्रिक पार्टी हमारी है और वो लोग क्या, वो लोग तो अपने परिवार में लड़ रहे हैं, एक लोग अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रही हैं और कांग्रेस के पास अपना नेता ही नहीं है। इनको शीला दीक्षित को बुलाना पड़ा बाहर से यहाँ पे मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट। शीला दीक्षित भी तो कांग्रेस की ही है, बाहर से बुलाना पड़ा ना उनको। उत्तर प्रदेश का कौन सा नेता मिला उनको? नहीं, उत्तर प्रदेश के नेता ना मिले सर, लेकिन वो है तो कांग्रेस के। आखिर कांग्रेस के एक नेता दूसरे राज्य में जा पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने संगठन का इस तरीके से निर्माण नहीं कर पाया कि उत्तर प्रदेश में किसी नेता को तैयार कर सकें। उनको बाहर से किसी को बुलाना पड़ा, किसी को चेहरा बनाना पड़ा। राहुल गांधी जी के अंदर इतनी हिम्मत थी तो खुद बनते, खुद आते मैदान में। ऐसा वो क्यों नहीं कर पाए? अब ये क्यों नहीं कर पाए तो शायद कोई कांग्रेस के नेता या तो राहुल गांधी इसका जवाब दे सकते हैं कि वो क्यों नहीं बनना चाहते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आए दिन यूपी में शिक्षा व्यवस्था काफी बदतर होती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अखिलेश सरकार कह रही है कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधार रहे हैं और हमारे राज्य में काफी शिक्षा व्यवस्था मतलब
सही रास्ते पे आ चुकी है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं उसी बात पे फिर से जाऊंगा कि अखिलेश सरकार ने लैपटॉप बांट करके और टैबलेट के वादे करके ये सोचा कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधार रहे हैं, जबकि शिक्षा व्यवस्था की जो रीढ़ है वो प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा पे इसका कोई ध्यान नहीं है। 72,000 वैकेंसियाँ अभी शिक्षकों की खाली हैं, वो अभी मामला अभी चल ही रहा है। और उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों को भरने की एक अलग तरीके की प्रथा चल रही है। उसमें फॉर्म भरने के बाद और नियुक्ति का जब समय आता है उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला जाता है। उसके बाद फिर कभी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार उसमें भी कोई झांसेबाजी कर रही थी। तो पिछले 5 वर्षों में शायद ही कोई ऐसी नियुक्ति हुई हो जो पूरी तरीके से साफ तरीके से चली हो, नहीं तो ये सारा मामला कोर्ट में ही चल रहा है। सारे युवा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। जब नौकरी नहीं मिल रही है, जो शिक्षित युवा हैं, जो प्राथमिक शिक्षा को मजबूत कर सकते हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो प्राथमिक शिक्षा को आप कहाँ बल दे पाएंगे? विकास की अब अगर बात करें तो अखिलेश यादव, कई सुनने में ऐसा आया है कि एक ही सड़क के 3-4 बार मतलब उसके लिए फंड पास हुई और सड़क बनी है, लेकिन आज भी सड़क की हालत बदतर है। देखिए, उसके पीछे कारण है जो ठेकेदारी व्यवस्था इनके नेताओं ने ही ले रखी है अपने हाथ में। इन्होंने क्या किया है कि जो नेता इनके जब पूरे साल भर कोई काम नहीं करेगा, 5 वर्षों में कोई काम नहीं करेंगे, तो इनको किसी तरीके से अपने नेताओं को पैसा मुहैया कराना पड़ेगा। और चुनाव के समय ये पैसे बांटते हैं, पैसे के बल पे वोट लेना चाहते हैं, तो उस पैसे को इसी तरीके से ये लोग सरकारी धन का उपयोग गलत तरीके से चुनाव में प्रयोग करते हैं। और इसी के लिए पैसे के बल पे क्या, ये मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? ये पैसे देकर किसी से वोट लेते हैं, मतलब ये झांसा देते हैं ऐसे लोगों को जो लोग आर्थिक रूप से थोड़ा संपन्न नहीं है। ऐसे लोगों को कहते हैं कि हाँ हम पैसा देंगे, वो कई लोगों को देते हैं कि आप पैसा बांटिए। मतलब कि जनता तो इनके झांसे में नहीं आती है, लेकिन इनका प्रयास यही रहता है। जिस तरीके से फ्रीबीज दिए जाते हैं, जिस तरीके से प्रलोभन दिए जाते हैं, तो पैसे का ही प्रलोभन दिया जाता है, युवाओं को दिया जाता है। आप जानते ही ऐसे बहुत सारे, जब चुनाव आता है तो आप देखते हैं कि कोई नेता पकड़ा जाता है पैसा बांटते हुए, कोई नेता पकड़ा जाता है शराब बांटते हुए। तो ये सब इसी धन का दुरुपयोग। सर, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो यूपी में आए दिन दहाड़े मर्डर, रेप, बलात्कार होते आ रहे हैं, लेकिन इन सब के आगे पुलिस क्या कर रही है तो पता नहीं है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अखिलेश सरकार को? देखिए, पुलिस को इसका दोषी बताना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि जो प्रशासक होता है उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव क्या उतना उस तरीके से पुलिस तो अखिलेश यादव के अंडर में पुलिस है, तो क्या अखिलेश यादव एक्शन नहीं ले रहे हैं क्या? उन्हें पुलिस को आदेश नहीं दे रहे हैं क्या? शायद थोड़ी संवेदनहीन है वो। पहली बात तो खुद ही नहीं साबित कर पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश के, उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही है उनकी पार्टी में। किस बात से आप कह सकते हैं कि वो साबित नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री? भाई, वो बाहरी को दरकिनार कर रहे थे, बाहरी महासचिव बन गया, अभी ये तत्काल की बात है। और उनके परिवार में ही पूरी जो समाजवादी पार्टी आप देख ही रहे हैं, वो परिवारवादी पार्टी है, वो समाजवादी तो रही नहीं। और युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवा और समाजवाद, आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें देखा था एक अच्छा आर्टिकल छपा है कि समाजवाद और युवा सोच में एक काफ़ी जनरेशन गैप है और उसको भर नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अपने आप को युवाओं से जोड़ नहीं पा रही, क्योंकि ये फिर से अपने उसी ढर्रे पे चल रही है और उसी वजह से इस बार इनको काफ़ी शिकस्त मिलेगी। सर, जैसे समाजवादी पार्टी को आप कहें कि पारिवारिक पार्टी है, तो अपने घर में आखिर अगर कुछ करे, लेकिन आप कुछ ऐसा बात बताएं जो युवाओं को तोड़ने की कोशिश की हो। युवा को तो अखिलेश यादव मेरे ख्याल से जोड़ रहे हैं, युवाओं को बढ़ा रहे हैं। शिक्षा की ओर अगर हम ध्यान दें तो आजकल मॉडर्न युग है। यहाँ पे पहले साइकिल या लैपटॉप दिया जाता था, लेकिन अब स्मार्टफोन का जमाना आ गया, तो स्मार्टफोन देने का वादा कर दिया ताकि लोग शिक्षा की ओर आगे बढ़े, बच्चे गांव से भी निकल कर स्मार्टफोन। देखिए, स्मार्टफोन का वादा इसलिए नहीं किया है कि शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, स्मार्टफोन का वादा इसलिए किया है जिससे उनको वोट मिले। दोनों में काफी अंतर। सर, बच्चे 16 साल के बच्चे कहाँ वोट देंगे? 16 साल के बच्चे की बात में देखिए, 16 साल का बच्चा जो देगा वोट, वो भी किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करता है। सर, कैसे देगा? 18 साल वोट देने का है ना, तो 16 साल में 14 साल। देखिए, आप जानते हैं परिवारों में इन्फ्लुएंस होता है। एक बच्चा अगर माँ से जिद करता है, एक बच्चा अपने भाई से कहता है कि नहीं ये हमको वोट, मतलब कि हमको स्मार्टफोन मिला है और इनको वोट देना चाहिए, तो वो देगा वोट। इन्फ्लुएंस कर सकता है, 10 में से 8 इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने स्मार्टफोन की बात की है और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। युवाओं के लिए ये बिल्कुल भी संवेदनहीन है। तो फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक, क्या बने रहिए हमारे साथ।